Hello everyone, my name is Deepak Juneja. Welcome to my YouTube channel English Kingdom. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम इस सीरीज पे काम कर रहे हैं DNVA डेली न्यू वोकैबुलरी एनालिसिस। इसमें हम आपको एक नया वर्ड देते हैं और साथ ही साथ में एक फ्रेजल वर्ब और एक ईडियम के बारे में एनालिसिस करते हैं। आज इसका तीसरा एपिसोड है। तो इस तीसरे एपिसोड में आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। हम उन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो वर्ड्स अधिकतर मिसस्पेल्ड होते हैं और जिनके बारे में लोगों को कंफ्यूजन रहता है, जिनके मीनिंग्स के बारे में कंफ्यूजन रहता है। तो ना केवल मैं आपको इन पेयर्स के मीनिंग्स बताऊंगा, बल्कि इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको किस तरह से ट्रिक्स से लंबे समय तक आपकी मेमोरी में इसको बनाए रखें, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे पहली पेयर देखिए आप, THEN, ये जो देन होता है, ये किसके लिए यूज होता है? ये आफ्टर के लिए यूज होता है। जैसे आई वेंट देयर, देन आई वेंट टू अनदर प्लेस, तो ये THEN उसके लिए रेफर होता है। ये जो THAN है, ये किसके लिए रेफर होता है? ये कंपैरिजन के लिए रेफर होता है। जैसे शी इज बेटर देन मी, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, तो वो जब कंपैरिजन करते हैं तब ये वाला THAN यूज करते हैं, और जब आफ्टर के सेंस में यूज करते हैं तब ये यूज कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, अधिकतर स्टूडेंट्स को देखा गया है कि वो इसके बदले में ये लिख देते हैं और इसके बदले में ये लिख देते हैं। तो हमारे को क्या करना होता है कि जब भी इन सब चीजों का यूज करें तो एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी होती है, कुछ ट्रिक्स हमारे दिमाग में रखने होते हैं जिसकी बदौलत हम किसी भी प्रकार की एरर नहीं करेंगे। आप इन दोनों स्पेलिंग्स को ध्यान से देखिए। इसमें आपको दिखाई दे रहा है HEN और इसमें आपको दिखाई दे रहा है HAN, यानी एक स्पेलिंग में मुर्गी है और एक स्पेलिंग में मुर्गी नहीं है। तो जिस स्पेलिंग में मुर्गी है उसको तो आप आफ्टर के सेंस में यूज करो, और जिस स्पेलिंग में मुर्गी नहीं है उसको आप कंपैरिजन के सेंस में यूज करो। बहुत सिंपल है। तो ठीक है, जब भी आपको इन दोनों का यूज करना हो तो हमेशा ये अपने आप से पूछो कि मुर्गी कहाँ है। अच्छा, मुर्गी आफ्टर वाली में, इसमें नहीं। इसी प्रकार से सेकंड वाले में चलते हैं। ये भी पेयर काफी जानी पहचानी है। एक है प्रिंसिपल और एक है प्रिंसिपल। अब इसमें देखिए आप, ये जो प्रिंसिपल है ये किसी कॉलेज का होता है, स्कूल का होता है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। और ये जो प्रिंसिपल है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो रेफर करता है थियरीज को, और एक रेफर करता है आपके जो सिद्धांत हैं उनको रेफर करता है, यानी थियरीज को ही हम सिद्धांत कहते हैं जनरली। तो और ये मैथमेटिक्स के अंदर आए तो मूलधन को भी रेफर करता है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें, इनकी स्पेलिंग्स को भी आप ध्यान से देखें तो स्पेलिंग्स काफी एक दूसरे के करीब हैं। एक में PAL है और एक में है PLE। तो PAL, पालक, PAL से बना लीजिए पालक। और पालक हमारे कौन होते हैं? हमारे माँ बाप होते हैं या हमारे टीचर्स होते हैं। तो जहां पर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल या स्कूल वाले प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिखनी हो तो हमेशा दिमाग में रखिए पालक। तो जैसे ही आप पालक दिमाग में शब्द लाएंगे तो आप हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में या अपने टीचर्स के बारे में सोचेंगे। तो 100% फिर आप यही स्पेलिंग लिखेंगे, ये वाली स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। अब तीसरे में आते हैं। तीसरी स्पेलिंग जो ये पेयर दिखाई दे रही है, THERE देयर और THEIR, ये जो देयर है ये प्लेस को रेफर करता है, और ये वाला जो देयर है ये रिलेशंस को रेफर करता है, उनका जिससे इसका मीनिंग होता है। तो ये एक पजेसिव प्रोनाउन है। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे करते हैं? इन दोनों में डिफरेंस करने का भी बहुत आसान तरीका है। ये देखो, इस स्पेलिंग को आप देखेंगे तो ये यहां पे आपको दिखाई दे रहा है HERE और ये HEIR। अगर आप इन दोनों को अलग अलग प्रोनाउंस करेंगे तो ये है हियर, हियर का मतलब यहां। तो जैसे आपने इस स्पेलिंग को देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वाला देयर जो है वो प्लेस को रेफर करता है। और ये है एयर, एयर इसका मतलब उत्तराधिकारी होता है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब भी कंफ्यूजन हो तो आप ये देख लीजिए कि हियर किसमें, जिसमें हियर है वो देयर की करेक्ट स्पेलिंग। अब फोर्थ वाली पेयर देख लो, LETTER और LATER। अब इस लेटर का मतलब होता है पत्र, जो कागज वगैरह यूज किया जाता है या जो पत्र लिखा जाता है। और ये लेटर का मतलब होता है बाद में। तो हमें क्या है, इसमें इसके रूट वर्ड को देखने की जरूरत है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, ज्यादा कंफ्यूजन वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर इसको आपने ध्यान से देखें तो इसमें रूट वर्ड है लेट। लेट का मतलब बाद में, देरी से। तो लेट से बना है लेटर। तो यहां पर है ये लेटर पत्र को रेफर करता है, और ये लेटर यानी बाद में होने वाली कोई चीज। ही केम लेटर, और ये आई सेंट ए लेटर टू हिम। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब ये फिफ्थ देखो, फेयर और ये फेयर, ये दोनों के प्रोनाउंसिएशन भी लगभग आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन कैसे इसमें डिफरेंशिएट करें?
ये जो फेयर होता है, ये टीचर आपको जब ग्रेड्स देते हैं फेयर भी लिख देते हैं, फेयर कलर के बारे में भी बात की जाती है, फेयर मेले को भी रेफर करता है। तो ये तीनों मीनिंग्स में एक ही वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन जो किराए के लिए फेयर यूज किया जाता है उसकी स्पेलिंग ये होती है FARE। तो डिफरेंस तो मालूम पड़ गया। लेकिन क्या ट्रिक है जिससे उसको दिमाग में रखा जा सके? तो ट्रिक बहुत आसान है। आप ये ध्यान रखिए कि लास्ट वाला पार्ट देखिए, इसमें RE दिखाई दे रहा है, इसमें IR दिखाई दे रहा है। तो जो रिटर्न हो सकता हो या नहीं हो सकता हो उसे हम कहते हैं FARE, फेयर, किराया। और जिसमें ये रिटर्न वाला सेंस नहीं निकल रहा हो वो FAIR है, फेयर। ठीक है ना? तो लगे आपको ये कंपैरिजन बिल्कुल सिंपल से हैं, और ये ट्रिक्स भी बहुत सिंपल से हैं। अगर आप इनको फॉलो करें, जब यूज करें तो दिमाग में छोटी सी प्रैक्टिस करें, इससे आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं ये सब क्लियर हो जाएंगे और आप इन ट्रिक्स को लंबे समय तक दिमाग में रख पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। सो दिस वाज फ्रॉम टुडेज सीरीज DNVA। आई होप you must have liked that. Thank you very much for being with me.